नमस्ते दोस्तों, आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम क्या सीखेंगे? इस मॉड्यूल में हम दो एग्जाम्पल्स करेंगे। एक हम करेंगे 3 क्लास क्लासिफिकेशन का और दूसरा करेंगे हम रिग्रेशन का। दोनों के लिए ही हम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमने पिछले मॉड्यूल में सीखा कि एक 3 क्लास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्लासिफायर या न्यूरल नेटवर्क मॉडल कैसा होता है। हमने इसी आर्किटेक्चर या ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, हमने इसी की सारी इक्वेशंस लिखी थी और हमने इसी के लिए बैक प्रोपेगेशन भी स्टडी किया था। तो अब हम इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमारे पास इनपुट फीचर्स किस साइज़ का है? 3x1 का। इसका मतलब है कि हमारा हर सैंपल में 3 फीचर्स हैं। उसके बाद हमने पहली हिडन लेयर लगाई। पहली हिडन लेयर में हमारे 4 न्यूरॉन्स हैं। पहला न्यूरॉन, ये हमारा दूसरा न्यूरॉन, ये हमारा तीसरा न्यूरॉन और फिर ये हमारा चौथा न्यूरॉन। और इसके अंदर जो इनपुट लेयर है और जो फर्स्ट हिडन लेयर है, उसके बीच में जो हमारे वेट्स आ रहे हैं, जो लिंक्स आ रहे हैं, उनको हमने डिनोट किया W1 से, और W1 इन कनेक्शंस पर वेट्स हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट हिडन लेयर के बाद हमने सीधा आउटपुट लेयर लगाई। हमारा 3 क्लास क्लासिफिकेशन है, तो आउटपुट में हमारे पास आउटपुट लेयर में हमारे पास 3 न्यूरॉन हैं और हम इस बार सिग्मोइड एक्टिवेशन की जगह हमारे पास सॉफ्टमैक्स लेयर है, जो कि हमारी पूरी आउटपुट लेयर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हमारा पहला न्यूरॉन है, फिर दूसरा और फिर तीसरा, जो कि हमारे इस आउटपुट लेयर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इतना समझने के बाद अब इसको 3 क्लास MLP क्लासीफायर को हम कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो डब्बा है, जो हमने ये वाला देखा, ये हम कह रहे हैं न्यूरॉन 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पर भी न्यूरॉन लेट्स से 5, 6 और 7, टोटल 7 न्यूरॉन है। इसके अंदर पहले न्यूरॉन के अंदर क्या क्या है? एक तो ये हमारा समेशन है और फिर सिग्मोइड है। इसमें भी समेशन और सिग्मोइड 2 फंक्शन है। ये 2 फंक्शन है और समेशन और सिग्मोइड 2 फंक्शन है। यहाँ पर समेशन है प्लस ये जा रहा है हमारा सॉफ्टमैक्स में, उसके बाद आउटपुट आ रहा है समेशन प्लस। तो सॉफ्टमैक्स सब इस लेयर पे सॉफ्टमैक्स जो है वो कॉमन है। सॉफ्टमैक्स यहाँ पर ये जो सॉफ्टमैक्स है, ये हमारी एक कॉमन लेयर है। तो जो हमने देख लिया, उसके बाद हमारे आउटपुट निकल रहे हैं। ये हमारा है 3 क्लास न्यूरल नेटवर्क क्लासीफायर। इसी तरह हम न्यूरल नेटवर्क से रिग्रेशन का मॉडल भी बना सकते हैं। अगर रिग्रेशन करना है तो आउटपुट लेयर जो है हमारी, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ समेशन होगा, नॉन लीनियर एक्टिवेशन कुछ नहीं होगा, और एक हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अब दोबारा देखते हैं, हमारे पास हर इनपुट सैंपल में 3 फीचर्स हैं। XI डिनोट्स दी ith इनपुट डेटा और सैंपल, और हर एक सैंपल में 3 फीचर्स हैं। पहली हिडन लेयर में हमारे पास 4 न्यूरॉन लगे हैं और ये चारों में इस तरह का फंक्शन है। तो ये मैं अंदर भी डाल देती हूँ, तो एक तरीके से ये फंक्शन है। उसके बाद हमने एक और हिडन लेयर लगा रखी है, उसमें फिर हमारे इस तरह के फंक्शंस हैं। ये हमारा नॉन लीनियर सिग्मोइड लगा दिया, और लास्ट आउटपुट लेयर सिर्फ हमारे पास वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इस तरीके से अब हमने अपना पूरा सेटअप आर्किटेक्चर सेट कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगर 3 क्लास MLP क्लासीफायर बनाया तो वो हमारा सेटअप कुछ इस तरीके से है। इसी को इसमें हमने लास्ट टाइम हमने इसकी इक्वेशंस लिखी थी। तो यहाँ पर ये हमारा W1 के वेट्स हैं, और ये हमारा पहला वेट है W11, दूसरा है W1 से 2। तो हमें याद होगा कि हम ये डिफ़ाइन कर रहा है इनपुट साइड को, और ये दूसरा सबस्क्रिप्ट डिफ़ाइन कर रहा है आउटपुट साइड को। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह अगर हम इस वाले लिंक को देखें तो ये है इनपुट साइड है 3 कोफिशिएंट और आउटपुट साइड है 4। तो ये है W34। तो हमारा ZI जो हमने यहाँ पर ट्रैप किए,
तो Zi क्या है, W1 ट्रांसपोज Xi। अब सपोज करिए कि हमने रैंडमली वेट्स डाल दिए हैं, हमने अपना x वेक्टर भी डिफाइन कर दिया। सपोज कीजिए कि हमने इसको कहा 0.6, 0.2, 0.8, तो हम कहते हैं i इज़ इक्वल टू 1 पहला सैंपल है, और x हमने क्या लिया, xi हमने लिया 0.6, 0.2, 0.8, ये हमने xi ले लिया। पहली आइट्रेशन है और उसके अंदर हमने W1 को जो है वो हमने इनिशलाइज़ किया, तो ये जो है हमारा Zi इंटू ये होना है हमारा Xi, ठीक है, ये होगा हमारा Zi। तो W1 ट्रांसपोज ये हमने फिल किया, तो ये क्या है हमारा, ये है W1 ट्रांसपोज, लेकिन पहली आइट्रेशन में ये हमने रैंडमली कुछ नंबर से इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, x हमने ये ले रखा है 0.62, 0.6, 0.2, 0.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा Zi बन गया। Zi बनने के बाद हमने क्या करना है, Ui बनाना है। Ui कैसे बनेगा, हर एक u का कंपोनेंट इस तरीके से बनेगा, तो इसका मतलब Ui हमारा क्या है, ये होगा हमारा 1 अपॉन ये होगा 1/1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस Zi1, 1/1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस Zi2, और इस तरीके से, और लास्ट एंट्री होगी 1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस Zi4। और Zi1 क्या है, ये हमारी जो एंट्रीज़ भरी हुई हैं ये है Zi1, Zi2, Zi3 और Zi4। तो ये हमारी Zi1 है 0.1, Zi2 है 0.0840, ये हमने इस तरीके से लिया। तो अब हमने अगर W1 ट्रांसपोज को उसमें इनिशलाइज़ किया रैंडम नंबर से, तो ये हमारा पहला मैट्रिक्स आया। Xi इनपुट सैंपल के हमारे को वैल्यूज़ पता हैं, तो अब हमने Zi निकाल लिया। Zi निकालने के बाद हमने Ui निकाल लिया। Ui निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे, यहाँ तक हम पहुँच गए, अब हमें Ri निकालना है। यहाँ पर जो वेट्स हैं वो हमने कहा W2 हैं, तो W2 ट्रांसपोज इस तरीके से भरा हुआ था, वो इस तरीके से है, तो हमने W2 ट्रांसपोज, ये भी हमारा जो मैट्रिक्स है ये है W2 ट्रांसपोज इन द फर्स्ट आइट्रेशन, ये हमने रैंडम नंबर से इनिशियलाइज़ कर दिया। और U हमने पिछली उसमें कैलकुलेट किया, ये हमारा U था, U को हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया और हमने Ri निकाल लिया। Ri निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल, अब हम ये क्वांटिटी ये और ये निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने E ऑफ Ri निकाला, तो E ऑफ Ri इस तरीके से वेक्टर भर गया, तो ये है हमारा E ऑफ Ri1, E ऑफ Ri2, E ऑफ Ri3, ये अब हमने निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे। ये अब हमारा एक्सप्रेशन है जो हमारा दे रहा है yi1 फॉर क्लास 1, yi2 फॉर क्लास 2, yi3 फॉर क्लास 3, तो ये हमने रिस्पेक्टिवली निकाला i1, i2, i3 से, तो ये हमारा आ गया yi कैप। अब सपोज़ कीजिए कि हमने फर्स्ट सैंपल के लिए हमने yi एज्यूम किया था 0, 1, 0, तो अब लॉस कैसे निकालेंगे, तो हम लॉस के लिए जाएंगे इस टर्म पे। अब हम ये भी मान लेते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते हैं, हम पहले एक इनपुट सैंपल लेते हैं, उसे आउटपुट तक फॉरवर्ड पास करते हैं, उसके बाद हम उसका लॉस निकालते हैं और उसी से बैक प्रोपेगेट करते हुए वेट्स को अपडेट करते हैं। फिर हम दूसरा ट्रेनिंग सैंपल डालेंगे। तो हम मानते हैं कि पहला हमने ये ट्रेनिंग सैंपल डाला है, अब हमारे पास आउटपुट आया, आउटपुट का लॉस अब हम कैसे निकालेंगे, तो हर इंडिविजुअल सैंपल के लिए हमें लॉस निकालना है। तो लॉस हमारा हो जाएगा, लॉस होगा हमारा, लॉस इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ, अब हमें 3 हमारे पास समेशन है, आई तो हमें 1 ही लेना है, तो हमने कहा k इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, क्योंकि हर एक सैंपल के लिए निकालना है yi k ln ऑफ yi k कैप। तो ये अब हमारा कितना हो गया, अब हम
इसको यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहले yi1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस ऑफ 0 इंटू ln ऑफ yi1 कैप माइनस 1 इंटू ln ऑफ yi2 कैप माइनस 0 इंटू ln ऑफ yi3 कैप। ये 0 हो गई, ये भी टर्म 0 हो गई। अब हमारे पास बचा माइनस 1 इंटू ln ऑफ 0.2210 और वो आएगा हमारा 1.5094 जो मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये अब हमारा आ गया लॉस। लॉस निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक प्रोपिगेशन करेंगे जो हमने पीछे किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ जो हमारे वेट्स हैं वो हमारे W2 के हैं, और W2 के वेट्स हमने किस तरीके से लिखे थे, ये हमने थीटास की फॉर्म में लिखे थे। W1 के वेट्स हमने W's की फॉर्म में लिखे थे। तो ये कैसे है, तो WT1 अब हमारा क्या है, ये है हमारा θ11, ये है हमारा θ12, θ21, सॉरी θ21, 21, 31, θ41, और लास्ट वाला क्या है 11, 12, 13, θ2, 21, 22, 23, θ31, 32, 33, θ41, 42, θ43। इस तरीके से हमारा आ गया। तो ये हमारा W2 फर्स्ट आइट्रेशन में हमने रैंडमली लिया, UI हमने कंप्यूट किया फॉरवर्ड पास में, yi कैप भी हमने कंप्यूट किया फॉरवर्ड पास में, yi भी निकाल लिया। अब हमारी इक्वेशंस क्या है, अब हमारी अपडेट की इक्वेशन है। तो ये जो है हमारा ये वाला पहला वेक्टर जो है, ये इसको अगर हम देखें तो ये है हमारा, ये वेक्टर जो है ये है हमारा θ1, और ये है ये हमने निकाला है सेकेंड आइट्रेशन में ट्रांसपोज और सेकेंड आइट्रेशन का। ये जो है θ2 ट्रांसपोज सेकेंड आइट्रेशन का, θ3 वेक्टर ट्रांसपोज थर्ड आइट्रेशन का। ठीक, तो इस क्योंकि W2 जो है हमारा वो हमारा बना होता है θ1, θ2, θ3, और जब हम उसका W2 ट्रांसपोज लेते हैं तो ये बनता है हमारा θ1 ट्रांसपोज, θ2 ट्रांसपोज, θ3 ट्रांसपोज। तो अब हम देख रहे हैं t हमारा छोटा t जो है वो आइट्रेशन नंबर है, तो हम कह रहे हैं t इज इक्वल टू 1, तो t + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये अब अगर हम इक्वेशन देखें तो हम क्या पा रहे हैं, तो पहले डेल जे बाय डेल थीटा के देखते हैं। तो ये वेक्टर है, तो वो क्या होगा डेल जे आई बाय डेल आर आई के इंटू डेल आर आई के बाय डेल थीटा के। डेल जे आई बाय डेल आर आई के हमने पिछली क्लास में निकाला था, उसका ये एक्सप्रेशन है, और डेल आर आई के बाय डेल थीटा के उसका ये एक्सप्रेशन है। दोनों को जब कंबाइन करेंगे चेन रूल से तो हमारा थीटा के ऑन द सेकेंड आइट्रेशन इज इक्वल टू, तो हम कह रहे हैं थीटा के ऑन द सेकेंड आइट्रेशन इज इक्वल टू थीटा के फॉर द फर्स्ट आइट्रेशन प्लस ईटा टाइम्स समेशन आई यू आई वाई आई के माइनस वाई आई के कैप। ये हमारा पूरा बनेगा। ठीक, तो अब हम इसको देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने इस तरीके से अपनी सारी वैल्यूज़ निकाल ली। तो अब हमें W2 ट्रांसपोज W2 निकालना है फॉर द सेकेंड आइट्रेशन। तो हम इस इक्वेशन को हर एक के लिए यूज़ करेंगे। θ1 के को अपडेट करेंगे, θ2 को अपडेट करेंगे, θ3 को अपडेट करेंगे। तो हर एक के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास सारी कंप्यूटेड हैं, उनको सब्सटीट्यूट करेंगे और हम अपडेटेड के बाद आप ये पाएंगे ये हमारा
सेकेंड आइटरेशन का अपडेटेड मैट्रिक्स है। आप इसे खुद भी वैल्यूज़ डाल के देखिए। तो इसी तरीके से अब अगर हमें यहाँ पर अपडेट करने हैं वेट्स तो हम फिर चेन रूल देखेंगे। ये चेन रूल इस तरीके से जा रहा है। अब हर एक सैंपल का डेल जे आई बाई डेल आर आई के ये है हमारे पास, डेल आर आई के बाई डेल यू आई जे ये है, डेल यू आई जे बाई डेल जेड आई जे ये है, और डेल जेड आई जे बाई डेल डब्ल्यू आई एल जे ये है। तो एक एल और जे के लिए जब हम इसे अपडेट करेंगे t+1 सेकेंड आइटरेशन में, तो ये होगा डब्ल्यू एल जे इन द फर्स्ट आइटरेशन, और हमें इसको ये करना है। यहाँ पर हम क्योंकि एस जी डी यूज़ कर रहे हैं तो आप n इज़ इक्वल टू आपका 1 हो गया। आपने एक ही सैंपल के लिए इसको निकाला है, तो ये समेशन जो ये यहाँ पर समेशन है वो आपका चला जाएगा इस आइटरेशन के लिए। सेकेंड आइटरेशन में हम सेकेंड सैंपल लेंगे, थर्ड आइटरेशन में थर्ड सैंपल लेंगे, लेकिन एवरी टाइम हम वेट्स को अपडेट करेंगे। तो डब्ल्यू एल जे हमारा इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया, क्योंकि हमने ये लिया, ये टर्म ली और ये लास्ट टर्म ली, कंबाइन किया तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब सपोज़ करिए W12 वेट कहाँ है, W12 वेट यहाँ पर है, इस लिंक पर है जो आप देख पा रहे हैं, और इस लिंक का अब हम जब वेट अपडेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, L हमारा 1 हो गया, L हो गया 1, J हो गया हमारा 2, तो अब 1 2 तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर I तो हमारा एक ही सैंपल है, K हमारा आ गया, K है हमारी क्लासेस तो वो होंगी 1 2 3, तो तीनों के ऊपर समेशन करेंगे yi k माइनस yi k कैप थीटा 2k। यहाँ पर j की जगह आप 2 रख देंगे, यहाँ पर भी j की जगह 2 रख देंगे, यहाँ पर l की जगह आप 1 रख देंगे क्योंकि हमने 1 लिया है। इस तरीके से ये नीचे वाला एक्सप्रेशन फिर आ जाएगा, इसमें भी समेशन चला जाएगा और बेसिकली W12 t+1 विल बिकम इक्वल टू W12 t प्लस ईटा k इज़ इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि एक ही सैंपल ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा yi k माइनस y कैप i k थीटा 2k ट्रांसपोज u i 2 1 माइनस u i 2 x i 1। इस तरीके से ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसको भी जब पूरा लिखेंगे तो इस तरीके से हमारी ये दो इक्वेशन बन गई हैं जिनको हमें सॉल्व करते हुए वेट्स को अपडेट करना है। अब हमने क्या किया, अब हमने W12 को ये फिर पूरा एक्सपैंड कर लिया, हमने k इज़ इक्वल टू 1 2 3 डाल दी। अब सपोज़ करिए ईटा हम चूज़ कर लेते हैं 0.1, तो W12 फर्स्ट आइटरेशन में क्या है, t इज़ इक्वल टू 1, तो ये हो गया W12 इज़ इक्वल टू W12 फर्स्ट आइटरेशन में क्या है, ये है हमारा वेट W12 और ये है फर्स्ट आइटरेशन में। अब ये क्या बनेगा 0.1 प्लस 0.1, ईटा 0.1 है। अब yi1 माइनस हम y कैप i1 डालेंगे, तो व्हाट इज़ yi हमारा क्या है, yi इज़ इक्वल टू yi1 yi2 yi3, ये हमने लिया था 0 1 0 इस एग्जाम्पल के लिए। x क्या लिया हमने, xi क्या लिया, वो हमने लिया 0.6 0.2 0.8, और ये क्या है xi1 xi2 xi3 इस एग्जाम्पल के लिए सेट किया। तो अब हम यहाँ पर yi को डालेंगे, yi कैप हमारे पास है, तो हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास ये है। व्हाट इज़ थीटा 21, थीटा 21 कहाँ लोकेटेड है, ये हमारा है थीटा 21, राइट। सो दिस इज़ थीटा 21 इन द फर्स्ट आइटरेशन, तो थीटा 21 हमारे पास है, फिर ui2 है, फिर हमारे पास ui2 कौन सा है, ये है हमारा ui2, तो ये ui2 भी है, xi1 भी है हमारे पास, फिर प्लस ईटा, अब सेकेंड क्लास के लिए yi2 माइनस y कैप i2, थीटा 2 ये है हमारा थीटा 2 3
इन द फर्स्ट आइट्रेशन। ये वैल्यू क्या है हमारी थीटा 2 इन द फर्स्ट आइट्रेशन। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं। अब हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और सब्सटीट्यूट करने के बाद हम ये निकाल लेंगे तो ये अपडेटेड आ जाएगा। इस तरीके से अब हम सारे वेट्स जब हमारे अपडेट हो जाएंगे, अब हम नेक्स्ट सैंपल को लाएंगे, फिर फॉरवर्ड पास करेंगे, लेकिन अब की बार हम सारे वेट्स अपडेटेड वेट्स यूज़ करेंगे जो हमने फर्स्ट आइट्रेशन के बैक प्रोपगेशन के बाद अपडेट करके निकाले थे। फिर हम लॉस निकालेंगे और फिर उसको बैक प्रोपगेट करेंगे। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे जब तक कि वेट कन्वर्ज ना हो। तो आप देख सकते हैं W12 जो है फर्स्ट आइट्रेशन में 0.1 है, W12 फर्स्ट आइट्रेशन में 0.1 है और W12 सेकेंड आइट्रेशन में हमारा अपडेट हो गया 0.1034। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं रिग्रेशन का। रिग्रेशन के एग्जाम्पल में सपोज करिए इस तरह का सेटअप है। तो हमारे पास कितनी है, हमारे पास ये है फर्स्ट हिडन लेयर, ये है हमारी सेकेंड हिडन लेयर और ये है हमारा आउटपुट, ये है हमारा आउटपुट लेयर, उसमें एक न्यूरॉन है। ये है हमारी इनपुट लेयर। तो हमने सपोज़ कहा कि हमारे पास इस तरीके से आउटपुट भी हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ अवेलेबल है। तो हमारे पास पेयर क्या है, हमारे पास होगा XI YI का पेयर, ये है हमारा ट्रेनिंग डेटा। हम एक ही सैंपल के लिए प्रोपिगेट करके दिखाएंगे और ये हमारा क्या है वैल्यू, ये है हमारी 2 1.5 और इसके करस्पॉन्डिंग ग्राउंड ट्रूथ है हमारा 2.3। ये हमारे को गिवन है। अब हम यहाँ पर अपने वो भी डाल देते हैं, पैरामीटर्स भी डाल देते हैं। तो सपोज़ करिए ताकि हमें ट्रैक रहे, ये हम कहते हैं थीटा 1, इसको हम कहते हैं थीटा 2, इसको हम कहते हैं थीटा 3, इसको बोल देते हैं थीटा 4, इसको बोलेंगे थीटा 5, इसको कहेंगे थीटा 6। ये हमारा W1 है। यहाँ पर होगा हमारा W2, इसको कह देते हैं थीटा 7, फिर ये है हमारा थीटा 8, थीटा 9, थीटा 10, थीटा 11, थीटा 12, थीटा 13, थीटा 14। अब ये सेटअप हम याद रखेंगे। अब इसी सेटअप को हम यूज़ करते हुए अपनी सारी कंप्यूटेशंस करेंगे आगे। तो अब हम इन कंप्यूटेशंस को देखते हैं। तो हमने मैट्रिक्स बनाने हैं और आउटपुट बनाना है और हमें एंड में हमारे पास आएगा, ये तो हमारे पास है GT, इसको हम कहेंगे ये है हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ और हम निकालेंगे YI कैप करस्पॉन्डिंग टू यूजिंग XI हम निकालेंगे YI कैप। तो ये अब हमें निकालना है। तो अब हम सेटअप करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं। तो यहाँ पर लेटस से हम हर एक उसके आगे अपनी इक्वेशंस को लिखना शुरू करते हैं। तो इसको हम कह देते हैं ये है हमारा, पहले यहाँ पर क्या क्या है, हमारा समेशन है और फिर सिग्मोइड है। समेशन सिग्मोइड, सिग्मोइड इस तरीके से, फिर समेशन सिग्मोइड, फिर है हमारे पास यहाँ पर भी होगा समेशन सिग्मोइड और यहाँ पर भी होगा समेशन सिग्मोइड। ये सिर्फ हमारा लास्ट में समेशन है। तो हम मान के चलते हैं कि समेशन के बाद हमारा है, मैं इसको डिफरेंट कलर देती हूँ ताकि हम ठीक से समझ सकें, ZI, फिर हमारा आएगा UI, फिर हमारा आएगा यहाँ पर इसके एंड में RI, फिर हमारा आएगा लेट्स से SI और फिर हम लेंगे यहाँ पर होगा हमारा आउटपुट आएगा YI कैप। इस तरीके से अब हम इसको सेटअप करते हैं। तो अगर इस तरीके से सेटअप करेंगे और फिर हम इनिशियली कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज़ भी करेंगे। तो मान के चलते हैं कि मैंने रैंडमली कुछ वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करी, तो मैंने कुछ थोड़ा सा कंप्यूटेशन किया हुआ है।
तो मैं अपनी कंप्यूटेशन के हिसाब से दिखाती हूँ मैंने क्या इनिशियलाइज़ किया। तो मैंने पहले W1 को इनिशियलाइज़ किया, वो मैंने इस तरीके से किया। मैंने रखा 0.1, 0.4, -0.2, -0.3, 0.9, -0.9। फिर मैंने रखा इसको W1 कितना है, हमारे 2 नोड्स हैं और 3 आउटपुट्स हैं, तो यही हमारा साइज़ होगा। ठीक है, और हमने पहले इस एंट्री को हमने कहा है, अब हम इस पे नंबर भी डाल देते हैं, इसको हमने कहा है θ1, और 1 से 2 के बीच के कनेक्शन को हमने कहा है θ2, 1 से 3 के बीच के कनेक्शन को हमने कहा θ3, ये हमने कहा θ4, ये हमने कहा θ5, ये कहा θ6। ये हमारा इनिशियलाइजेशन है। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट आइटरेशन में हमने ये वैल्यूज़ इसकी अज्यूम कर ली हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट आइटरेशन का। अब हम देखते हैं W2 फर्स्ट आइटरेशन का, इसका साइज़ क्या होगा, 3x2। ये होगा 3x2 का, क्योंकि ये इधर है। ठीक है ना, तो ये अब हम दोबारा इसको भी सेट करते हैं। तो इसको हमने क्या लिखा, लिया वैल्यू 0.2, 0.7, 0.5, 0.01, -0.1 और -0.9। ये क्या है, इसको भी भर देते हैं। अब हमने क्या किया, इसको माना θ7, θ8, ये देखिए θ7 और θ8, फिर हमने माना θ9, θ10, θ11 और θ12। ये हमने इसको इनिशियलाइज़ किया। अब हमारा जो यहाँ पर मैट्रिक्स आया, ये जो आया, इसको हमने कह दिया W3। अब W31 क्या है हमारा, ये है हमारा 2x1 का। इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, θ13, θ14। ये भी फर्स्ट आइटरेशन में तो हमें इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी, हमने रैंडमली इनिशियलाइज़ कर दी हैं, -0.5। ये अब हमने थीटा सारे डिक्लेयर कर दिए हैं, पूरा सब कुछ सिस्टम सेटअप कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, 2, 5 को डालेंगे और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा ZI है, फिर है हमारा UI, फिर हमने लिया RI, फिर हमने लिया SI, फिर हमने लिया YI कैप। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ZI क्या हुआ, ये हो गया W1 ट्रांसपोज फर्स्ट आइटरेशन का मल्टीप्लाइड बाय XI। XI ये है XI। ठीक है, तो हमने मैट्रिक्स पीछे सेटअप किया है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप पाएंगे, मैंने इसे कंप्यूट करके रखा है, ये आएगा आपका, ये वैल्यूज़ आ गई। ये पहले हमने ये निकाल लिया, फिर हम निकालेंगे UI। अब UI क्या होगा, ये सिग्मॉइड के बाद है, तो UI क्या है, ये है हमारा 1/1 + e⁻⁻⁻ZI1, 1 + e⁻⁻⁻ZI2 और 1/1 + e⁻⁻ZI3। अब मैंने इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया तो मेरा वेक्टर आया 0.4378, 0.8957 और 0.1480। ये हमारा आ गया UI। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, RI। RI क्या होगा, RI है हमारा W2 ट्रांसपोज, जो W2 मैट्रिक्स सेटअप किया था, मल्टीप्लाइड बाय UI, लेकिन W2 कौन सा, फर्स्ट आइटरेशन का। ठीक है ना, अब हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, W2 हमने पीछे सेटअप किया है, ये रहा हमारा W2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा UI आ गया। अब ये मैंने जब आउटपुट निकाला, इसका आउटपुट का साइज़ क्या होगा, ये होगा हमारा 2x1, राइट। तो ये आ गया हमारा 0.5206 और 0.1822, ये भी आ गया। अब SI क्या है, SI क्या है, SI है हमारा, इसके भी 2 साइज़ हैं,
1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आर आई वन, 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आर आई टू। ये अब जब हमने निकाला ये वैल्यू आ गई हमारी 0.6273, 0.5454, ये भी निकाल लिया। अब उसके बाद वाई आई क्या है, वाई आई कैप है थीटा 13 इंटू एस आई वन प्लस थीटा 14 इंटू एस आई टू, राइट। ये है हमारा एस आई वन एस आई टू। अब जब इसको कंप्यूट किया तो अब हम इसकी वैल्यू भी कंप्यूट करके लिखते हैं। ये हो गया हमारा 0.1473। अब हमारा कितना था, वाई आई हमारा ये है और वाई आई कैप हमारा ये है, तो इन दोनों के बीच में अब एरर है। अब उस एरर को हम देखते हुए लॉस को प्रोपिगेट करेंगे। अब पहले लिखते हैं इक्वेशंस कैसे लिखेंगे और फिर उसको अपडेट कैसे करेंगे। अब इक्वेशंस कैसे लिखेंगे हम, अब हमारा लॉस क्या होगा, लॉस है हमारा, सपोज करिए हमने लॉस डिफाइन किया स्क्वायर्ड लॉस वाई आई माइनस वाई आई कैप होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये हो गई हमारी इक्वेशन वाई आई माइनस वाई आई कैप होल स्क्वायर की। ये हमने कह दिया इज इक्वल टू लॉस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू दिस। अब हम जब ये लिख दिया, अब हम सारी इक्वेशंस लिखते हैं। अब वाई आई कैप क्या है, वाई आई कैप क्या है, ये था हमारा जेड आई, यू आई, आर आई, एस आई और फिर हम वाई आई कैप पे आए थे, ठीक। तो वाई आई कैप क्या है, वो है हमारा थीटा 13 इंटू एस आई वन प्लस थीटा 14 इंटू एस आई टू। अब हमारा सपोज करिए हम थीटा 7 और थीटा 13 को ही अपडेट करेंगे, तो पहले उसी के इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। अब हमारी वाई आई कैप आ गया। अब एस आई क्या है हमारा, एस आई है हमारा एस आई वन क्या है हमारा, एस आई वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आर आई वन। एस आई टू है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आर आई टू। ये आ गया हमारा एस आई। अब आर आई क्या है, आर आई अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आर आई वन क्या होगा, आर आई वन होगा हमारा यू आई वन इंटू थीटा 7 प्लस ये आउटपुट यू आई वन है, यहाँ पर यू आई टू है, यहाँ पर यू आई थ्री है। यू आई वन इंटू थीटा 7 प्लस यू आई टू इंटू थीटा 9 प्लस यू आई थ्री इंटू थीटा 11। इसी तरह हम आर आई वन आर आई टू दोनों को लिख सकते हैं। आर आई टू क्या है हमारा, यू आई वन थीटा 8 प्लस यू आई टू थीटा 10 प्लस यू आई थ्री थीटा 11। ये भी आ गया हमारा। अब हम एक बार इसका लॉस का हम अब डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर मुझे थीटा 13 को अपडेट करना है तो थीटा 13 इन द सेकेंड आइट्रेशन will be equal to theta 13 into first iteration minus eta times gradient loss, हमारा डेरिवेटिव होगा del L by del theta 13। Now what is del L by del theta 13, अब ये निकालते हैं। del L by del theta 13 is equal to del L by del वाई आई कैप इंटू डेल वाई आई कैप। वाई आई कैप हमारा थीटा 13 का फंक्शन है, थीटा 13 ये है चेन रूल, राइट। इसी तरह अगर हमें थीटा 7 को अपडेट करना है तो थीटा 7 क्या होगा, थीटा 7 इन द फर्स्ट आइट्रेशन माइनस ईटा टाइम्स डेल एल बाय डेल थीटा 7 और डेल एल बाय डेल थीटा 7 क्या होगा, डेल एक तो हमारा ये आ गया। अब डेल एल बाय डेल थीटा 7 होगा हमारा डेल एल बाय डेल वाई आई कैप
इंटू डेल वाई आई कैप बाय थीटा 7 यहाँ जा रहा है तो हमें ये पाथ जाना है, ठीक है ना, वाई आई कैप बाय, अब ये पाथ के लिए हमें यहाँ से एस आई से होते हुए पीछे जाना है, एस आई 1 से, यहाँ पर हमारा एस आई 1 है, यहाँ पर हमारा एस आई 2 है आउटपुट, डेल एस आई 1 फिर डेल एस आई 1 बाय डेल आर आई 1 इंटू डेल आर आई 1, डेल आर आई 1 है हमारा थीटा 7 का फंक्शन, ये देखिए आर आई 1 है हमारा थीटा 7 का फंक्शन, इंटू डेल थीटा 7, ये है हमारा सेकेंड फंक्शन, करेक्ट। अब हम इन दोनों को कंप्यूट करेंगे, इन दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो व्हाट इज़ डेल एल बाय डेल वाई आई कैप, यहाँ से आएगा तो वो क्या होगा, वो होगा हाफ इंटू 2 इंटू वाई आई माइनस वाई आई कैप, और एक नेगेटिव का साइन आगे आ जाएगा बिकॉज माइनस वाई आई कैप है। इस इक्वेशन से डेल एल बाय डेल वाई आई कैप इधर से हम निकालेंगे, डेल वाई आई कैप बाय डेल एस आई 1, वो हमारा आएगा इक्वल टू थीटा 13, ठीक। एक ये इक्वेशन आ गई हमारी, एक ये इवैल्यूएट कर लिया, और हम आगे कंप्यूट करेंगे। अब इसी तरह तो ये, और हमारा क्या होगा, डेल वाई आई कैप बाय डेल थीटा 13, वो क्या होगा, दोबारा इस इक्वेशन पे जाएंगे, वो आएगा एस आई 1, ये भी हमने निकाल लिया। तो हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये हमारे को निकाल लिया, ये निकाल लिया। व्हाट अबाउट डेल एस आई 1 बाई डेल आर आई 1, ये कितना होगा, इसके लिए हम इस इक्वेशन पे जाएंगे, ये होगा हमारा एस आई 1 इंटू 1 माइनस एस आई 1, ये भी हमारा आ जाएगा। फिर व्हाट इज़ डेल आर आई 1 बाई डेल थीटा 7, वो हमारा आ जाएगा, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो वो आ जाएगा यू आई 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ निकाल ली। तो इसका मतलब डेल एल बाय डेल थीटा 13 है, डेल एल बाय डेल थीटा 7 है, उनको हम इन इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट करेंगे। हमने कुछ वैल्यूज़ इनिशियली ले रखी हैं, अब बाकी सारी इधर से सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन के सारी वैल्यूज़ इस तरीके से अपडेट हो जाएंगी। तो मैंने सिर्फ थीटा 13 और थीटा 7 का अपडेट दिखाया, इसी तरह आप थीटा 1 का अपडेट कर सकते हैं। थीटा 1 के अपडेट के लिए हमें इस पाथ से भी जाना पड़ेगा, लेकिन हम इस पाथ से भी चले जाएंगे क्योंकि ये भी यू आई में जा रहा है। तो ये दोनों पाथ काउंट करेंगे जब हमें थीटा 1 को अपडेट करना है। इसी तरह यहाँ पर भी जब थीटा 2 को अपडेट करना है तो आप कहाँ से जाएंगे, मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ पाथ को, फिर आप इसको सेट कीजिएगा। तो हम जब थीटा 2 को अपडेट करेंगे तो हम आउटपुट से इस तरीके से भी जाएंगे और हम आउटपुट से ये भी एक पाथ बनेगा हमारा, ठीक है ना। इन दोनों पाथ से हम यहाँ पहुँचेंगे और फिर हम उसको अपडेट करेंगे। तो अब आप अपनी सारी इक्वेशंस लिखिए और इस तरीके से इनको अपडेट कीजिए। तो अंत में अगर हमें एक न्यूरल नेटवर्क बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर डिसाइड करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ़ लेयर्स बताएंगे कि कितनी हिडन लेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स हैं, हर लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं, उन्हें सेट करेंगे। लॉस फंक्शन निकालेंगे, तो हमने मीन स्क्वेयर्ड एरर लॉस फंक्शन लिया या स्क्वेयर्ड एरर लॉस फंक्शन लिया क्योंकि मैंने एक ही सैम्पल SGD टाइप का मैंने अपडेट को डिसाइड किया, इसलिए मैंने एक ही सैम्पल का लॉस एरर से लॉस बनाया और उसको बैक प्रोपेगेट किया। लेकिन अगर आप मिनी बैच यूज़ कर रहे हैं तो आप मीन स्क्वेयर्ड एरर पे आ जाएंगे। तो हम लॉस फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, ऑप्टिमाइज़र बनाएंगे, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स डिफ़ाइन करेंगे। तो अब हमारा
इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन के लिए अलग होगा और हमारा रिग्रेशन के टास्क के लिए अलग होगा। रिग्रेशन के टास्क के लिए हम मीन स्क्वेयर्ड एरर टाइप को लॉस को बता सकते हैं। हम इनिशियली वेट्स इनिशियलाइज करेंगे, तो हमने रैंडमली इनिशियलाइज कर लिए थे और पहली आइट्रेशन में हमने सैंपल को आगे प्रोपेगेट किया। इनिशियली हम लर्निंग रेट चूज़ करेंगे, तो मैंने ईटा को 0.1 चूज़ किया। फिर हम डेटा सेट को डिवाइड करेंगे ट्रेन, वैल एंड टेस्ट में, जो हम मानते हैं कि हमने कर रखा होगा अपने इस एग्जाम्पल में, और हमने ट्रेन डेटा सेट का पहला सैंपल अंदर डाला। फिर हम फॉरवर्ड जाएंगे, फिर हम बैक प्रोपेगेट करते हुए वेट्स अपडेट करेंगे, फिर दूसरा सैंपल डालेंगे, फिर बैक प्रोपेगेट करते हुए अपडेट करेंगे, और हर बार जब नेक्स्ट फॉरवर्ड पास पे जाएंगे तब हम अपडेटेड वेट्स को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पहला सैंपल जब किया, फर्स्ट सैंपल जब गया, तो हमने इस समय हमने रैंडम वेट इनिशियलाइज्ड थे, जिनको हमने कहा W11 ये हमारे थे और W21 ये हमारे वेट्स थे। बैक प्रोपेगेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएंगे। अब ये बन जाएंगे W12 और W22 मैट्रिक्स। अब सेकेंड सैंपल आएगा, अब फॉरवर्ड पास करेंगे, तो अब यूज़ करेंगे हम W12 और W22। बैकवर्ड जाएंगे, ये हैं अपडेटेड। अब अपडेट हो जाएंगे और ये बन जाएंगे अपडेटेड। क्या हो जाएंगे? अपडेटेड हो जाएंगे W13 और W23। लेकिन इधर भी अपडेटेड वेट्स कंप्यूट करते समय हम यही वाले वेट्स, फॉरवर्ड पास वाले वेट्स यूज़ करेंगे और फिर अपडेटेड वेट्स कंप्यूट करेंगे। अपडेटेड वेट्स नेक्स्ट आइटरेशन के फॉरवर्ड पास में इस्तेमाल होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इस तरीके से कंप्यूट करना समझ में आ गया है। तो इस मॉड्यूल में हमने क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों का एग्जाम्पल समझा। अब हम आगे के मॉड्यूल में अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल टिप्स यूज़ करते हुए ट्रेनिंग और सारी प्रोसीजर्स को सेट करते हैं। एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ मशीन लर्निंग में ध्यान रखनी होती हैं। थैंक यू।